हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स पजल की। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको एक से बढ़िया एक पजल देखने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 3 + 2 + 5 = 16 कैसे हो सकता है। 4 + 3 + 7 = 33 कैसे हो सकता है। 3 + 4 + 9 = 48 कैसे होगा। 3 + 1 + 8 = यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं पजल में हम लोग करते क्या हैं, जो संख्या दी गई हैं उन्हीं संख्या से ये वाली संख्या लेकर के आते हैं। ठीक है, अलग से कोई भी संख्या हमको प्लस नहीं करनी है। क्लियर है, अलग से कोई भी संख्या नहीं लेंगे। यहाँ पर जो संख्या दी गई है उन्हीं संख्याओं से हमें ये वाली संख्या बनानी है। क्लियर है, यदि आप इस क्वेश्चन को खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, खुद से करके देखिए, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या आया है। उसके बाद में दोस्तों मेरा आंसर देखना। क्लियर है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका करने का तरीका क्या है। यहाँ क्या है 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, आपको आना चाहिए 16। क्लियर है, कितना आना चाहिए 16। तो देखिए 16 कैसे मिलेगा, इन संख्याओं से। ठीक है, इन संख्याओं से 16 कैसे मिलेगा। यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2। क्या करेंगे दोस्तों, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। क्लियर है, और इन दोनों को कर दीजिए प्लस, आपको कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अलग से हमने कोई भी संख्या नहीं ली है, इन्हीं संख्याओं से हमने क्या किया है 16 बनाया है। क्लियर है, कैसे बनाया है, पहले इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों का कर दिया, दोनों को कर लिया प्लस। ठीक है, इसी ट्रिक से ये वाला बनाइए, दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, 4 × 3 कितना होता है 12। क्लियर है, फिर इन दोनों का कर लो, 3 × 7 कितना 21 हो जाएगा। सबको कर लो प्लस, 12 21 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 33 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 33 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों, लॉजिक समझ में आ रहा है। अब वही ट्रिक यहाँ पर लगाइए, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, 3 × 4 कितना 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए आप। क्लियर है, अब इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, 9 × 4 कितना 36 हो जाएगा। सबको कर दो प्लस, 12 36 को ऐड करेंगे कितना 48 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। यही ट्रिक आप इसमें लगा दो, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का कर दो 8 से, 8 × 1 = 8 हो जाएगा। इनको कर दो प्लस, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, आपको बढ़िया बढ़िया पजल देखने को मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया लॉजिक सीखने को मिलेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पजल है दोस्तों आपका 3 7 5 6 6 5 7 9 8 3 3 5 9 8 4 क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर। अब इस पजल में आप देखेंगे आपको कोई साइन भी नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड कोई भी साइन नहीं दिया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जब हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो जिस तरह से ये वाली संख्या आई होगी, जिस तरह से ये वाली आई होगी, उसी तरह से ये वाली आई होगी, और जिस तरह से ये संख्या आपको फाइंड हो रही है उसी तरह से ये वाली संख्या आपको फाइंड हो जाएगी। क्लियर है, बस आपको लॉजिक पहचानना होगा क्या लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन को खुद से करके देखिए, वीडियो को रोक दिया करो, खुद से करके देखा करो। 1 मिनट का वक्त लेंगे, 2 मिनट का वक्त लेंगे, अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो आप फिर से देखिए। क्लियर है, लेकिन कोशिश जरूर किया करो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या लॉजिक लग रहा है आपको। ये 6 कैसे मिलेगा, आप यदि इन संख्याओं को जोड़ दें, 3 और 7 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15। लेकिन आपको कितना चाहिए 6। यदि इसे आप वापस जोड़ दें 1 और 5 को, तो आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ये वाला। क्लियर हो दोस्तों बात। मैं आपको देखिए बार बार कहता हूँ, हम पजल में करते क्या है, अलग से संख्या का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें जो संख्या दी गई है उन्हीं संख्याओं से हमें संख्या लानी होती है। क्लियर है, 99 पजल, मैं आपको बता रहा हूँ 99% पजल में ऐसा होता है कि आपको अलग से संख्या नहीं लेनी है, जो संख्याएं दी गई हैं उन्हीं संख्याओं से आपको संख्या फाइंड करनी है। क्लियर है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अलग से संख्या लेनी पड़ती है, नहीं तो 99% आपको उन्हीं संख्याओं से संख्या ढूंढनी होती है। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ पर वही तरीका लगा दो, 6 5 11, 11 7 कितना हो जाएगा 11 7 18, 18। ठीक है, आपको यहाँ चाहिए 9, 9 कैसे मिलेगा, 1 को और 8 को जोड़ देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, इन सबको जोड़ लो, 3 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए 5, 1 और 4 को वापस जोड़ दो, 5 मिल जाएगा। क्लियर है, इनको जोड़ लो, 9 और कितना हो जाएगा 17, 17 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा।
अब आप इनको वापस जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा था आप अच्छे तरीके से समझ के होंगे। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 5 + 7 = 47 कैसे हो सकता है। 7 + 3 31 कैसे होगा, 3 + 2 11 कैसे होगा, 4 + 6 = क्या होगा। क्लियर है, जैसे ये वाली संख्या फाइंड हो रही है उसी ट्रिक से ये वाली संख्या फाइंड होगी। क्लियर है, करेंगे क्या, अलग से कोई भी संख्या नहीं लेंगे, इन्हीं संख्याओं से आपको 47 बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए हमें क्या बनाना है, 47 इन दो संख्याओं से। तो करेंगे क्या, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर है, और एक बार इनको जोड़ देंगे, 5 और 7 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। एक बार दोनों का मल्टीप्लाई किया, एक बार दोनों को जोड़ लिया। क्लियर है, अब इनको प्लस कर दो, 35 और 12 कितना होता है, 47। समझ में आया दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा था। यहाँ पर देखिए एक बार दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 कितना हो जाएगा, 21। एक बार दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। अब इनको कर दीजिए प्लस, 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। एक बार दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इनको कर दीजिए प्लस, 6 और 5 कितना, 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ट्रिक समझ में आ रही है दोस्तों, क्या ट्रिक लग रही है। अलग से तो कोई संख्या हम नहीं ले रहे हैं, इन्हीं संख्याओं से संख्या फाइंड कर रहे हैं। 4 और 6 का मल्टीप्लाई, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब इनको कर दीजिए प्लस, 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 34 आएगी। यही आ जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। समझ में आया दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा था, क्या ट्रिक लग रहा था। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यदि दोस्तों आपको पजल अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करो, दोस्तों में शेयर किया करो, और कमेंट में हमें बताया करो सर ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी लाते रहिए। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला पजल है आपका, देखिए पजल आपका सबसे इंटरेस्टिंग पजल ये वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। आपको इसमें 3 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। क्लियर है, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना चाहते हैं कर लीजिए, दिमाग लगाइए क्या होगा, उसके बाद में आप मेरा लॉजिक देखना क्या लॉजिक है। क्लियर है, देखिए मैंने आपको बताया था 99% पजल ऐसे होते हैं जिनमें हमें संख्या ऐड नहीं करनी होती है। जो संख्या दी गई होती हैं उन्हीं संख्याओं से हमें संख्या बनानी होती है। लेकिन 1% पजल ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें संख्या अलग से लेनी पड़ती है कोई। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क आपको दिए गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अलग से लेना पड़ेगा। अगर 1 क्वेश्चन मार्क होता तो नहीं लेते अलग से, लेकिन 3 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, क्या सीरीज बनेगी, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 5, यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर 20। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपका एक बॉर्डर है। ठीक है, ये आपका एक बॉर्डर है, यहाँ मान लीजिए बॉर्डर है। अगर यहाँ पर आप +5 करते हैं तो 5 और ये 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप 10 रख दीजिए। क्लियर है, समझ में आई दोस्तों बात। अब यहाँ पर 10 है, 10 से 20 आएंगे, यहाँ पर कितना प्लस करेंगे इस बॉर्डर पर, 10 से 20 आने के लिए 10 प्लस करेंगे। तो ये 10 जोड़ा, ये 10 जोड़ा, कितना हो गया, यहाँ पर आके 20 हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। 5 में 5 जोड़ा था, 10 हो गया, 10 में 10 जोड़ा, 20 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पर 20 है, 20 से 35 आने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा इस बॉर्डर पर, 20 से 35 आने के लिए 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 में 15 को ऐड किया, कितना मिल गया, 35। अब सीरीज आपकी समझ में आ रही होगी अच्छे से। 5 प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ, 15 प्लस हुआ, तो फिर कितना होगा, 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा, फिर 35 होगा। हर बार क्या कर रहा है वो, 5 का इंक्रीज कर रहा है। क्लियर होगी दोस्तों बात यहाँ तक। 20 में 15 जोड़ा, 35 मिल गया। अब कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों इस बॉर्डर पे, यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 के बाद क्या आएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा इस बॉर्डर पे, 20 जोड़ना पड़ेगा। तो 35 में हम 20 को ऐड कर देंगे, 35 में 20 को ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 55 आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। ठीक है, अब ये वाला बॉर्डर आ गया, इस बॉर्डर पे कितना प्लस करेंगे, यहाँ 20 किया है तो यहाँ करेंगे 25 प्लस। अब 55 में 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये वाली संख्या मिल जाएगी। क्लियर है, अब यहाँ पर इस बॉर्डर पे कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ 25 किया है तो यहाँ पर 30 करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार 5 का इंक्रीज हो रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो 80 में 30 जोड़ दो, 80 में 30 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 110 मिलेगा।
क्लियर होगी दोस्तों बात। 80 में 30 जोड़ेंगे 110। अब क्या करेंगे, इस बॉर्डर पे कितना प्लस करना पड़ेगा, 30 किया है तो इस बॉर्डर पे दोस्तों 35 प्लस करना पड़ेगा। अब 110 में आप जोड़ दीजिए 35 को, कितना हो जाएगा, 110 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 145 आएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। 110 में जब हम 35 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 145 मिल जाएगा। क्लियर है। तो तीनों ही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको पता चल गई क्या होगी, और आपका आंसर क्या आ गया लास्ट में, 145 आ गया। क्लियर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनसे पूछिए, इस पजल का आंसर बताइए। 3-3 क्वेश्चन मार्क देखेंगे आपके दोस्त तो नहीं कर पाएंगे, आपसे 8 दिन का समय मांगेंगे करने के लिए, 2 दिन का समय मांगेंगे, या फिर आपसे बोल देंगे भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो आपको करना क्या है, उन्हें बताना है क्या ट्रिक है। बताने के लिए क्या करेंगे, उनके पास आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कैसे लॉजिक लग रहा है। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला पजल है आपके पास, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें ढूंढिए क्या ट्रिक लग रहा है, इसमें भी ढूंढिए क्या ट्रिक लग रहा है, फिर यहाँ पर वही ट्रिक से ये संख्या आपको मिलेगी। क्लियर है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। अभी जाइए मत, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अभी जाइए मत, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नहीं बता पाते हो कोई बात नहीं, अगला वीडियो बनाऊंगा पजल का, उसमें क्लियर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर लगाइए दिमाग क्या होगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए जो ट्रिक लग रहा है वही यहाँ पर लगेगा, उसी ट्रिक से ये वाली संख्या आपको फाइंड हो जाएगी। क्लियर है। तो पजल को पहचानिए क्या है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, खुद से करना चाहते हैं करके देखिए, लॉजिक क्या लग रहा है ढूंढिए, लॉजिक समझ में नहीं आए फिर मेरा देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, 9 से 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 ठे कितना होता है, 72 होता है। और आप यहाँ पर चेक करेंगे ये 72 ही तो लिखा हुआ है, 7 ये रहा, 2 ये रहा, पहले वाली संख्या ऊपर, बाद वाली नीचे लिखी हुई है, 72 ही तो लिखा हुआ है ये। ऐसे यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक कितना होता है, 28। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे ये 28 ही तो लिखा हुआ है, 2 ऊपर 8 नीचे। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 निम कितना होता है, 54 होता है, तो ऊपर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। जब आपको बता दिया है तो बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन बताने से पहले कैसा लग रहा होगा ये बात भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले आपको कैसा लगता है, क्लियर है, कठिन लगता है या फिर आसान लगता है, या फिर आप खुद कर सकते थे, मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।